अब दिल गंदा किन चीजों से होता है, इसको भी थोड़ा समझ लें। दिल की गंदगी क्या है? दिल में बुग़्ज़ हो, दिल की गंदगी है। दिल में कीना हो, यह दिल की गंदगी है। आज सीने में कीना रखकर आदमी अल्लाह की बारगाह में रो रो के दुआएं करता है। आम दिनों में भी करता है, बड़ी रात में भी करता है, लेकिन सीना गंदा है, दिल गंदा है, कीने से लबरेज है, भरा हुआ है किसी मोमिन के लिए कीने से। अल्लाह उन दुआओं को कबूल नहीं फरमाता, यहां तक कि शबे बारात जिसमें परवरदिगार बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमा देता है, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस रात को अल्लाह उन बंदों की मग़फ़िरत नहीं फरमाता जिन बंदों के सीने में किसी के लिए कीना मौजूद। ऐसी मुक़द्दस रात में भी बल्कि फरिश्तों से फरमाता है इनको इनके हाल पे छोड़ दो। हम समझ रहे हैं बड़ी रात में हम दुआ कर रहे हैं, हमारी दुआ अल्लाह कबूल करेगा, लेकिन मन तो पाक करो। यहां से ये बात समझ में आई, हमारी दुआओं की रुकावट के अंदर हमारे दिल की गंदगी भी तो है। इस दिल को पाक करो और कुर्बान जाइए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनस तुमसे हो सके तो सुबह इस हाल में करो कि किसी मोमिन के लिए तुम्हारे सीने में कीना न हो, और ए अनस सुनो ये मेरी सुन्नत है। कुर्बान जाइए, सिर्फ दाढ़ी रखना सुन्नत नहीं, सिर्फ अमामा शरीफ पहनना सुन्नत नहीं, मिसवाक का इस्तेमाल ही सुन्नत नहीं, बल्कि सीने को कीने से पाक करना यह भी मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत मुबारका है। और फिर आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ए अनस ये मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ। अब जन्नत जब मिल गई तो बंदा कामयाब हो गया। इसलिए कि कुरान कहता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, जो जन्नत में दाखिल कर दिया गया और जहन्नम से बचा लिया गया, बेशक उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। यहां से ये बात वाज़ेह तौर पर समझ में आ गई कि मन को पाक किए बगैर कामयाबी मुमकिन है ही नहीं, है ही नहीं। तो कीने से पाक करो, और इसी के साथ साथ हुब्बे दुनिया और हिर्सो तमा और लालच से भी दिल को पाक करो। इसलिए कि अगर किसी के सीने के अंदर लालच पैदा हो जाए तो अल्लाह उसको जलील कर देता है, और लालच दिल में ही तो पैदा होती है। लालच पैदा हो गई, जलील कर देता है अल्लाह अज़्ज़ व जल। और जिसकी पोजीशन ऐसी है कि जो मिला उस पर शुक्र, ज्यादा न मिला तो कोई गम नहीं, और जो था उसमें कम हो गया तो उसका कोई टेंशन नहीं, इसलिए कि मालिक है जिसने दिया था ले लिया वापस दे देगा। ऐसा शख्स जाहिद है, और ऐसे जाहिद बंदे की दुआओं को अल्लाह कबूल फरमा लेता है, कबूल फरमा लेता है। तो लालच, हदीस मुबारका में आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़नाअ जल्ला व मन तमअ ज़ल्ला, जिसने कनाअत इख्तियार की अल्लाह उसे बुजुर्गी अता फरमा देता है, और जिसने लालच की वो जलील हो गया, वो जलील हो गया, वो जलील हो गया। अब जहां लालच करनी चाहिए वहां हम नहीं कर रहे। लालच किस चीज में करनी चाहिए?
किसी को अपने से ज्यादा इल्म वाला देखे तो लालच करो, ए अल्लाह मुझे इससे ज्यादा अता फरमा और मुझे इल्म अता, लालच करो। किसी को इबादत के अंदर आपने अपने से ज्यादा पाया, हे अल्लाह इससे ज्यादा मुझे तौफीक अता फरमा। लेकिन यहां तो माल के अंदर लालच कर रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा मसला है। इज्जत के बारे में लालच कर रहे हैं, इसको इज्जत इतनी मिली, इसको माल इतना मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, पता नहीं क्या क्या हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अपने दिल को पाक करो, अपनी ज़बान को पाक करो, अपनी सोच को पाक करो, और साथ ही साथ अपनी निगाह को पाक करो, अपने अखलाक को पाक करो, अपनी आदतों को पाक करो। जहां तुमने पाकीज़गी इख्तियार कर ली, पाकीज़गी इख्तियार कर ली, तो अब मेरा मौला फरमाता है तुझे कोई चाहे या न चाहे, मैं तुझे खुशखबरी सुना दूं, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि बेशक अल्लाह तौबा करने वाले और पाक रहने वाले से मोहब्बत फरमाता है। फिर अल्लाह मोहब्बत करता है तो सिर्फ तन्हा नहीं करता, ये भी कमाल की बात है, ये भी उसके करम की बात है। वो जब किसी से मोहब्बत करता है तो तन्हा नहीं करता, जहां उसने मोहब्बत की पहले फरिश्तों से कहता है, जिब्रील अमीन से फरमाता है, जिब्रील सारे फरिश्तों से कह दो आसमान में मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी इससे मोहब्बत करो। जब सारे फरिश्ते मोहब्बत करने लगते हैं तो कहा जाता है जाओ जमीन में जाकर लोगों से कहो कि मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी मोहब्बत करो। फिर जमीन वालों में ये ऐलान कर दिया जाता है, यहां से पता चला कि हमने अल्लाह वालों को नहीं देखा, न गौसे आजम को देखा है, न ख्वाजे आजम को देखा है, न इमाम अहमद रजा को देखा है, न मखदूम सिन्ना को देखा है, लेकिन हमारे दिल में जो मोहब्बत है ये अल्लाह ने पैदा फरमा दी है, इसलिए कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है तो उनकी मोहब्बत का चिराग हमारे सीने में रोशन फरमा दिया है। मुसलमानों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो मन भी पाक करो, तन भी पाक करो, दिमाग भी पाक करो, सोच भी पाक करो, निगाह भी पाक करो, और पाकीज़गी से मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह ये पाकीज़गी जहां आएगी, अल्लाह फरमाता है कद अफलह मन तज़क्का, बेशक मुराद को पहुंचा मौला उसे कामयाबी अता फरमा देता है।